हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ टीजीटी का। 17 को मेरे एग्ज़ाम, मतलब आज की तारीख में मेरा पेपर था और मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और अभी मैं ना ये वीडियो बहुत जल्दबाजी में बना रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि इसके बाद मैं थोड़ी सी भी मुझे भी जाना है वापस। और तो मैं बस अपने एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसा, मतलब आज का एग्ज़ाम था। वैसे तो बहुत लोगों ने अपने रिव्यू डाले हैं यूट्यूब पे कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी डालती हूँ। अभी तो मुझे एग्जैक्टली आई थिंक मुझे याद है थोड़े पूरे क्वेश्चंस। तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं भूलने से पहले मैं ये बता दूँ कि एक्चुअली आज का एग्ज़ाम भी काफ़ी मिक्स सा था। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ईजी था, और ईजी तो बिल्कुल भी नहीं था। टफ़ मैं कहूँगी टफ़ था, बट वो टफ़ सबके लिए ही था। इतना मैं जानती हूँ कि जो क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थे ना, वो सबके लिए ही थे। वो किसी ने नहीं किया, और वहाँ पे जिसका तुक्का सही लगा उसका हो जाएगा। तो पर साथ में मुझे ये भी लगता है कि ये एग्ज़ाम ना पूरी तरह आपकी तैयारी पे बेस्ड नहीं था, क्योंकि आपका जो नया सिलेबस था उससे तैयार करने में बहुत वक्त लगना था। इतना वक्त हमारे पास नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम जिसका होगा उसका आधा हार्ड वर्क और आधा लक से जो अगर ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाए, तो मैं मानूँगी कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो उस किस्मत ने साथ दिया इस एग्ज़ाम में। क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी मिक्स सा है। पर मैं अगर आज के एग्ज़ाम की बात करूँ, तो आज जितने मैंने काउंट करने की कोशिश की, लगभग 10 से 15 के बीच में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस थे। और उसमें से स्पेसिफिकली डीपीएसपी से 2-3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन थे, और फंडामेंटल राइट से 3-4 क्वेश्चन थे। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाइक इस तरीके की जो स्कीम थी, वो जो इनिशिएटिव थे गवर्नमेंट ने लिए, उसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चंस थे। तो ज्योग्राफी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, 8 से 10 क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आप ऐसे मान लीजिए कि काफ़ी डायरेक्ट भी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और बाकी जो न्यू पोर्शन जो ऐड हुआ था न्यू सिलेबस में, जो लास्ट में एनवायरनमेंट का था, या कुछ जो ऐड हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं, उसमें से क्वेश्चंस थे। या आप मानो डेमोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन उठे थे इस बार। डेमोग्राफी को आप अगर इकोनॉमिक्स में ऐड करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स में बोल सकते हो, या ज्योग्राफी में। डेमोग्राफी से काफ़ी 4-5 क्वेश्चंस थे, और वो काफ़ी हार्ड थे। और उसके बाद रही एचपीजीके की बात। एचपीजीके से आई डोंट नो क्यों, पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि 5 या 6 क्वेश्चन हार्डली एचपीजीके से आए थे, और एचपीजीके बहुत इजी आया था, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एचपीजीके से। सेम फॉर इंग्लिश और हिंदी, वो भी दोनों बहुत इजी पूछे जाते हैं। टफ जो क्वेश्चंस हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो न्यू, जैसे पब्लिक एड के भी क्वेश्चंस थे, 2 एक क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन। और साथ में सोशियोलॉजी के भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, 5-6 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के थे यार। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट अकाउंट तो मुझे याद नहीं है। और इकोनॉमिक्स भी काफ़ी टफ़ आ रही है। इकोनॉमिक्स इतनी इजी आ नहीं रही है, बहुत टफ़ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि समझ में भी नहीं आती है कि क्या जैसे कि कभी सुनी भी नहीं हो, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और हाँ, साइंस के भी क्वेश्चन पड़े हैं 5-6। साइंस के क्वेश्चंस भी 5-6 में से 1-2 काफ़ी इजी थे, बाकी बहुत मुझे टफ़ लगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे टफ़ लगे। और रही करंट अफेयर की बात, करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चंस तो इस साल के करंट अफेयर के आए उन्हें, लाइक 24 और 25 के। बाकी बहुत पहले के कुछ पूछे ऐसे, जैसे कुछ रहा ओवरऑल रेशो। और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से भी 3-4 क्वेश्चन पढ़े, मेडिवल हिस्ट्री से भी पढ़े, यूरोपियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे काफ़ी। यही है कि एग्ज़ाम सबके लिए टफ़ है ये वाला। टफ़ कहें या जो भी आप इसको अपने शब्दों में कह सकते हैं। बस ये है कि एग्ज़ाम देने आराम से जाइए, रिलैक्स होके जाइए। कुछ असर्शन एंड रीजनिंग करके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाते हैं। बस एक चीज़ दिमाग में रखिए, अगर आपको लगता ना मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, उसके पीछे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा है। जो आपको लगता ही है ना मैंने कभी सुना ही नहीं है, मैं इसको कितना भी दिमाग लगाऊंगा नहीं कर सकता हूँ,
डोंट वेस्ट टाइम, 5-6 सेकंड में करो, 5-6 सेकंड में उन्हें निपटा दो। और हाँ, उसमें रीजनिंग के भी आते हैं 4 एक क्वेश्चन, और रीजनिंग भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आ रही है, मतलब 1 मिनट तो आप लगाए, मेरे जैसे तो 1 मिनट लगाएंगे ही लगाएंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, आपको लगता है कि मुझे बाद में भी नहीं आएंगे, तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। उस चीज़ को ना आपको लगता है कि ABCD कर दो जिस जैसे पे लगाना है और आगे बढ़ो, क्योंकि वो ये है कि आपने करना उसमें ABCD है, उसमें टाइम ना वेस्ट करके जो आपको आते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ABCD करने के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा समझ आ रहा था कि सारे ही बीच में तो मुझे ऐसे लग रहे थे कि मैंने ये कभी पढ़े ही नहीं है, और मैंने उनके ऊपर टाइम भी वेस्ट नहीं किया। तो मेरा पेपर लगभग 10 मिनट पहले हो गया था। और हाँ, लास्ट में एक पैराग्राफ आता है जिससे 2 क्वेश्चन आते करने, वो कि ईजी आते हैं, तो जितना हो सके याद रखना। लास्ट में बहुत जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, वो 1-2 नंबर ना आपके पूरे सूखे नंबर है, वो आप ले सकते हैं। तो लास्ट में लगभग 5-10 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाइए और आराम से कीजिए। जो आपको समझ नहीं आ रहा है आप उनको बाद के लिए सेव करके रख सकते हैं, और लास्ट में आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो रिलैक्स होकर पेपर देने जाइए। एग्ज़ाम किसी के लिए इजी नहीं है, अगर वहाँ थोड़ा सा शांति से सिलेक्ट करोगे और स्मार्टली करोगे तो एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी रेस्ट ऑन द रिज़ल्ट।